everyone, welcome to my YouTube channel Educational World. This is my first video. I hope you like this video. So let's. Audio Jungle. I will teach you about tenses. So देखते हैं कि tenses होते क्या हैं आखिर. Tenses को हिंदी में बोलते हैं काल. Tenses को हिंदी में बोलते हैं काल. अब थोड़ा काल के बारे में जान लेते हैं, tenses के बारे में जान लेते हैं कि आखिर इसमें होता क्या है. तो टेंसेस का एक मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि टाइम, क्योंकि टाइम के ही बारे में हमें टेंसेस के बारे में पता चलता है. पहला पॉइंट ये है कि हम टेंसेस में ये देखते हैं कि हमारा किस समय में कौन सा कार्य हो रहा है, कौन सा वर्क हम कर रहे हैं, अगर हम अभी कर रहे हैं या हम बाद में कर रहे हैं या हम कर चुके हैं, इन सबकी जानकारी हमें टेंसेस में मिलती है. दूसरा हमने बताया कि अगर हमें समय का तो पता चल रहा है, हमें टाइम का तो पता चल रहा है, और हमें ये भी तो पता चल रहा है कि वर्क के बारे में, कि वर्क हमारा क्या हो रहा है और किस समय में हो रहा है. चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और इसके डिटेल्स में जानते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस. 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस? 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस. कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस. फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस. जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल. क्या बोलते हैं? वर्तमान काल. सेकेंड वन इज पास्ट टेंस. सेकेंड वन इज पास्ट टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भूतकाल. और थर्ड इज फ्यूचर टेंस. फ्यूचर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल. अब बात आती है कि प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, पास्ट टेंस में क्या होता है और फ्यूचर टेंस में क्या होता है. जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि टेंसेस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, समय के बारे में जानते हैं और दूसरा हम वर्ग के बारे में जानते हैं. दोनों को अगर कंबाइंड किया जाए तो हमें ये पता चलेगा कि हमारा कौन सा वर्ग किस समय में हो रहा है, कौन सा काम हमारा किस समय में हो रहा है. अब जिसकी बात आती है प्रेजेंट टेंस की. प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान, जो हमारा चल रहा होता है समय. जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये हमारा किस में आ जाता है? प्रेजेंट टेंस में आ जाता है. पास्ट टेंस में जैसा कि अगर मैं अपनी अभी वीडियो नहीं डालूंगी तो मैं उन वीडियो में कह सकती हूँ कि मैंने पहले आपको ये पढ़ा रखा है. जैसे कि अगर मैं कह दूँ कि मैंने कल खाना खाया था, मैं आज खाना खा रही हूँ, मैं कल खाना खाऊंगी, तो सिंपल से अगर देखा जाए मैं खाना खाऊंगी तो ये मेरा फ्यूचर में जाएगा. मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ, मैं भविष्य की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी उस काम को किया नहीं है और ना ही मैं कर रही हूँ. तो पहला तो हमारा ये है प्रेजेंट टेंस में, जो हमें समय, जो हमारा प्रेजेंट टाइम पे चल रहा होगा, जो हम काम कर रहे होंगे, उन सभी चीजों के बारे में हम प्रेजेंट टेंस में पढ़ेंगे. दूसरा पास्ट टेंस में हम क्या पढ़ेंगे? जो हमारा बीत चुका होगा. जैसे कि राम कल मंदिर गया था, सीता ने कल खाना पकाया था. तो इन सब चीजों के बारे में हम पास्ट टेंस में पढ़ेंगे. अब बात है फ्यूचर में. फ्यूचर जैसे कि मैंने बताया, जो फ्यूचर में काम, भविष्य में काम हो रहे होंगे. जैसे कि हम देख सकते हैं कि कल मैं कानपुर जाऊंगी, कल मैं दिल्ली जाऊंगा, या कल मैं पढ़ाई करूंगा. तो कुल मिला के हमने ये चीज सीखा कि हमें टेंसेस में समय के बारे में पता चल रहा है, हमारे काम के बारे में पता चल रहा है. और हमने 3 चीजें और पढ़ ली कि इसके 3 टाइप्स होते हैं. कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और बेसिक मतलब टाइप्स पढ़ने से पहले थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जिससे कि टेंसेस करने में हमें आसानी होगी. तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हमें देखिए क्या क्या पता होना चाहिए. पहला तो हमें सब्जेक्ट पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है. फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है. दूसरा हमें ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है. तीसरा हमारा वर्ब पता होना चाहिए कि हमें वर्ब हमारे टेंसेस में क्या होते हैं. ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो अगर हमें पता होंगे तो हमें टेंसेस करने में आसानी होगी. अब हम जान लेते हैं सब्जेक्ट क्या होता है. फर्स्ट वन इज हम जान लेते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, जिसको हम
हिंदी में बोलते हैं कर्ता। इसको समझने के लिए हम एक सेंटेंस लेते हैं जिससे हमें अच्छा सा नॉलेज मिल जाएगा। जैसे कि हमने बोला राम घर जाता है। जैसे कि हमने सेंटेंस लिया है राम घर जाता है, हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट पहचानने के लिए हमें क्या करना है कि सेंटेंस में देखना है कि काम कौन कर रहा है या किसके द्वारा काम हो रहा है। यहाँ हमने देखा है राम घर जाता है। कौन घर जाता है? राम घर जाता है। कौन घर जाता है? राम घर जाता है। तो इससे हमें पता चलेगा कि सेंटेंस में जो काम कर रहा होगा, जैसे कि हम लिख सकते हैं सेंटेंस में जो काम कर रहा होगा या जिसके बारे में सेंटेंस में बताया जाए। यहाँ आपको पता चल रहा है राम घर जाता है। कौन घर जाता है? राम घर जाता है। एक और सेंटेंस लेके देखते हैं। राधा खाना पकाती है। खाना तो पक रहा है, लेकिन कौन पका रहा है? राधा पका रही है। हमें कैसे पता चला कि सेंटेंस में हमने किसका यूज किया? कौन, मतलब क्वेश्चन वर्ड किया कि आखिर कार्य कर कौन रहा है, आखिर काम कर कौन रहा है। तो हमने इस सेंटेंस में देखा कि राधा खाना पकाती है। कौन पकाती है? राधा खाना पकाती है। तो दिस इज अवर सब्जेक्ट, दिस इज अवर सब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया, अब हम जानते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। हमें बेसिक में जानना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। हमने जैसे कि सेंटेंस लिए थे, इसको भी सेंटेंस के ही माध्यम से समझते हैं। जैसे कि सेंटेंस, क्योंकि आगे चल के हमें सेंटेंस ही को इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करना है, तो अगर हम इनको समझ लेंगे तो हमें करने में आसानी होगी। अब जैसे कि हमने बोला था राधा खाना पकाती है ना, हमने बोला था राधा खाना पकाती है। अब बात आती है, ये तो हमने बता दिया था सब्जेक्ट है। इसको पहचानने के लिए हम कौन का यूज कर रहे थे? राधा क्या पकाती है। जानने के लिए हमने पूछा कि राधा क्या पकाती है, तो हमारा कहने का मतलब है राधा खाना पकाती है। तो राधा खाना पकाती, यही हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। यही हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस ले लूं, जैसे हमने बोला था राम घर जाता है। सेम सेंटेंस ले रहे हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन हो कि एक सेंटेंस में अगर हम देखना चाहें सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएंगी। तो राम घर जाता है, जैसे कि हमने दूसरा सेंटेंस ये लिया था राम घर जाता है। अब इसमें बात करें तो सब्जेक्ट तो हमारा राम था। राम कहाँ जाता है? राम घर जाता है। राम कहाँ जाता है? राम घर जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार हमने सब्जेक्ट भी पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट भी पढ़ लिया। अभी और भी आगे सेंटेंसेस करेंगे जिससे धीरे धीरे आपको सारे क्लियर होते जाएंगे। हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है कि वर्ब क्या होता है। वर्ब के बारे में, वर्ब को अब बात आती है वर्ब, तो वर्ब को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रिया। नॉर्मल वर्ड्स में बोला जाए, क्रिया का मतलब होता है कि कार्य के होने या करने का पता चले कि कौन सा काम हो रहा है। अब जैसे कि बात करें वर्ब्स की अगर डिफिनेशन से पढ़ लें तो एक्शन वर्ड्स एंड डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स एंड डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि एक्शन जो हो रहा होगा ऐसे सब, और कोई कार्य बता रहे होंगे वैसे शब्द, ये हमारे वर्ब के अंदर आ जाते हैं। अब देख लेते हैं, हिंदी में भी समझ लेते हैं कि
जो शब्द किसी काम के करने या होने का पता कराते हैं, मतलब बोध कराते हैं, पता चलता है कि उसका कौन सा काम हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये हमारा क्रिया के अंतर्गत आता है। सेंटेंसेस में देख लेते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि वर्ब हमारी क्या होती है। हमने जैसे कि सेंटेंस लिया था, राधा घर जाता है, राधा घर जाती, यही ले लेते हैं, राधा घर जाती। हमने ये देखा था, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसको हमने पहचाना कि कौन जाता है, राधा घर जाती है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। कहाँ जाता है, घर जाती है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब बात आती है क्या हो रहा है, वो क्या कर रही है, जा रही है। तो ये जो हमारा जाना है, ये किसी काम को बता रहा है कि वो जा रही है। कहाँ जा रही है, घर जा रही है। कौन जा रही है, राधा जा रही है, राधा जा रही है, राधा इज द सब्जेक्ट। कहाँ जा रही है, घर जा रही है, घर इज द ऑब्जेक्ट एंड जा रही है, ये हमारा जाना ही, हमारा जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो, यही हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। थोड़ा और डिटेल्स में जानते हैं वर्ब के बारे में, वर्ब के टाइप्स के बारे में, थोड़ा वर्ब के बारे में। हमने आपको बताया वर्ब मतलब क्रिया। क्रिया क्या होता है, ऐसे शब्द जो हमें किसी काम को करने या होने का बोध कराते हैं। जैसा कि हमने देखा वर्ब क्या होता है, वर्ब हमारा क्रिया होता है। आप क्रिया को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। ऐसे शब्द जो किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं, पता कराते हैं। अब जैसे कि हमने बताया था, आपको एक एग्जांपल भी दिया था, फिर से ले लेते हैं एग्जांपल। सीता मंदिर जाती है, तो हम ये कह सकते हैं सीता जाने की इंग्लिश गो। सिंगुलर है तो ईएस लगा देंगे। अभी मैं जब टेंसेस आपको डिटेल्स में पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी ये ईएस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि जाने की इंग्लिश तो गो होती है, लेकिन क्यों लगा है, ईएस क्यों लगा है, इसका डिटेल्स में आपको जब मैं टाइप्स ऑफ टेंसेस पढ़ाऊंगी उनकी डिटेल्स में बताऊंगी। तो सीता गोज टू टेम्पल, तो जाने की इंग्लिश में क्या पता चली, गो। तो कहने का मतलब है सीता मंदिर जाती है, तो जा रही है, यही हमारा क्या हो जाता है, वर्ब। यही तो पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, मंदिर जा रही है वो, तो यही हमारा क्या होता है, वर्ब आ जाता है। अब बात कर लेते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब। टेंसेस में आपको 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स मिलेंगी। पहला आपको मिलेगा हेल्पिंग वर्ब, अभी मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगी कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। दूसरी आपको मिलेगी मेन वर्ब। फिलहाल अभी मैं थोड़ा बेसिकली आपको समझा दे रही हूँ, उसके लिए इस वर्ब के लिए मैं एक फुल वीडियो लाऊंगी जिसमें आपको वर्ब की पूरी नॉलेज दूंगी कि वर्ब के टाइप्स कितने होते हैं, वर्ब्स कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज होती हैं। अभी मैं छोटा छोटा बता दे रही हूँ कि टेंसेस में किस टाइप की होती है। तो टेंसेस में 2 टाइप्स की होती है। बात आती है हेल्पिंग वर्ब की, तो ये एक होती है बी फैमिली, जैसे इसमें आ जाता है इज, एम, आर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, etc। मतलब एक कहने का मतलब है ये जो होती हैं ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। और मेन वर्ब हमारी क्या होती है, गो मतलब जाना, ईट मतलब खाना, ड्रिंक मतलब पीना। तो कहने का मतलब है कि अब जैसे यहाँ पे गो था तो ये गो हमारी क्या है, वर्ब तो है लेकिन क्या है, मेन वर्ब है। इसी टाइप से हमने आपको बताया वर्ब 2 टाइप की होती है, बेसिकली आप सीख लीजिए। बाकी वर्ब का एक मैं फुल वीडियो लाऊंगी जिसमें आपको फुल नॉलेज मिलेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स, क्या क्या यूज होता है, कहाँ कहाँ किस तरीके से हम वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, आर, एम, वाज वर्ब, इनका भी कंटिन्यूअस अभी आपके टेंसेस आएंगे उनमें यूज होगा। और दूसरा हमारा मेन वर्ब, जैसे किसी काम का जो काम हो रहा होगा, जैसे खाना खा रही है, पानी पी रही है, जा रही है, सो रही है, टहल रही है, रो रही है, ये हमारी मेन वर्ब में आ जाती है। तो अब आगे बढ़ लेते हैं, इनकी भी फॉर्म्स होती हैं। ये पूरी डिटेल्स मैं आपको एक नई वीडियो बनाऊंगी वर्ब का पूरा टॉपिक लेके, उसमें आपको क्लियर करूंगी।
यहीं पे हम अपने फर्स्ट वीडियो का एंड करते हैं। अभी नेक्स्ट जो मैं वीडियो लाऊंगी उसमें आपको मैं टेंसेस के टाइप के फुल वीडियो एक्सप्लेन करूंगी। जैसे प्रेजेंट टेंस अभी मैंने आपको बताया था, पास्ट टेंस क्योंकि यहाँ तो हमने आपको बेसिक क्लियर कर दिया, मैंने आपको सब्जेक्ट पढ़ा दिया, ऑब्जेक्ट पढ़ा दिया, वर्ब पढ़ा दिया। अब मैं जो एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी उसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में किस टाइप्स के टेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, यूज करते हैं स्पीकिंग में। पास्ट का एक्सप्लेन करूंगी, फ्यूचर का एक्सप्लेन करूंगी। आई होप डू यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड